हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कोहरा टीवी की एक और नई कहानी में। यह कहानी बक्सर जिले के एक परिवार की है जिसमें रौनक नाम का एक लड़का अपने माँ बाप एवं भाई बहन के साथ रहता था। रौनक 20 साल का हो गया था। उसके घर उसकी शादी के लिए रिश्ते वाले भी आने लगे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन रौनक को एक लड़की की फोटो अच्छी लगी। उसने अपनी माँ को बोला, माँ, मैं इसी लड़की से शादी करूँगा। और बोलता भी क्यों नहीं, हर लड़के की ख्वाहिश होती है कि उसकी औरत सुंदर और संस्कारी हो, ताकि किसी के सामने ले जाने से उसका मान भी बढ़े। उसकी माँ ने बोला, ठीक है बेटा, तुम्हारी शादी मैं इसी से करवाऊंगी। और लड़की के पिता को हाँ बोल दिया। कुछ दिन बाद उसकी शादी का दिन भी आ गया। वह बहुत खुश था क्योंकि उसकी हल्दी मेहंदी और संगीत से घर में खुशी छाई हुई थी। बहुत सारे मेहमानों से उसका घर भरा हुआ था। वह मन ही मन सोच रहा था कि मैं अपनी औरत को बाहर घुमाने ले जाऊंगा और दोस्तों के साथ खूब बातें भी करूंगा कि देखो, मेरी औरत लाखों में एक है। उसके मन ही मन लड्डू फूट रहे थे और उस दिन का इंतजार भी खत्म हो गया क्योंकि उस दिन उसकी शादी हो रही थी। गांव वाले भी धूमधाम से बारात लेकर लड़की के घर पहुंचे और दोनों की शादी भी हो गई। जब सुबह विदाई हुई तो उस समय डोली को अकेले ही ससुराल लाया जाता था। चार कहार डोली को उठाते उठाते थक गए थे। वह बेचारे सोच रहे थे कि कहीं पेड़ दिखे तो डोली उसके नीचे रख देंगे, थोड़ी देर आराम करके फिर आगे बढ़ेंगे। और तभी एक आम का पेड़ उन्हें दिखा। वह लोग डोली को रखकर पानी पीने लगे और बोले कि बहू, अगर आपको भी प्यास लगी हो तो पानी पी लो। बहू ने कुछ नहीं बोला। आराम करते करते चारों की थोड़ी सी आंख लग गई, पर उन्हें ये नहीं पता था कि जिस पेड़ के नीचे वो बैठे थे उसके ऊपर एक औरत की आत्मा भी थी, जो उन्हें ये सब करते बहुत देर से देख रही थी। उनके सोने के बाद वो चुड़ैल नीचे उतरी और दुल्हन को मारकर उसके अंदर आकर डोली में बैठ गई। क्योंकि दोपहर का समय था तो थोड़ी देर बाद वह अपने ससुराल आ गए। लोग चार होने के बाद जब रात हुई तो रौनक अपने कमरे में गया। जब वह अपने बिस्तर पर बैठा दुल्हन से बातें कर रहा था, तभी उसे जोर से प्यास लगी। उसने कहा, मैं पानी लेकर आता हूँ। दुल्हन ने बोला, आप बैठो, मैं दे देती हूँ पानी यहीं से। इतना कहकर उसने अपना हाथ लंबा करते हुए पानी का गिलास उठाया और उसको दे दिया। इतना देखते ही रौनक जमीन पर धक से गिर गया और बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने अपने सामने घूंघट में छुपी चुड़ैल को दिखा और भागने की कोशिश करने लगा। तभी उस चुड़ैल ने कहा, आप भागो मत, मैं आपको मारूंगी नहीं और न मैं आपके साथ रहूंगी, नहीं तो आप जीवित नहीं रहोगे, क्योंकि आपने हमारा चेहरा देख लिया है। लेकिन यह गांव हमारी ही निगरानी में रहेगा, क्योंकि यह हमारा ससुराल है। और मैं आपको एक बात बताती हूँ जो आप अपने गांव वालों को बता देना कि जिस घर का चूल्हा उत्तर दिशा में होगा वह सब अपने घर का चूल्हा दक्षिण दिशा में कर लो, तो उनके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। इतना कहकर वह गायब हो गई। शास्त्रों के हिसाब से माना जाता है कि दक्षिण में अक्सर भूत प्रेत निवास करते हैं, लेकिन ऐसा करने से आज भी उस गांव में कभी भूखमरी या फिर कोई बीमारी नहीं आती है। वहां पर सब हंसी खुशी रहते हैं। तो ये सच्ची कहानी थी बक्सर जिले के एक युवक की। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।